श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 फरवरी को है बुधवार की अष्टमी। जी हाँ, ये माघ माह की अष्टमी है। जी हाँ, और बहुत ही विशेष संयोग लेकर आई है। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय जो आप इस बुधवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। जी हाँ, गुरु जी ने कहा है अगर आपको जल चढ़ाते हुए बाबा को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए या कई समय हो गया है जल चढ़ाते बाबा को, अगर आप यह उपाय करते हैं और इन 5 स्थानों पर बैठकर अगर बाबा से अपनी दिल की बात कहते हो तो महादेव सुनते ही खाली हाथ आप वापस नहीं आते हो। जी हाँ, तो बहुत ही विशेष उपाय है जो बिल्कुल नए हैं। इन उपायों को आप बुधवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपको जल चढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए हैं, जी हाँ, पर महादेव ने अभी तक आपकी मनोकामना को पूरा नहीं किया है, बहुत ऐसी स्थिति आ गई है, क्या कह सकते हैं, कोई ऐसा कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है, कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, तो आप एक बार यह उपाय करके देखिएगा। जी हाँ, गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि उपाय आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है। इस उपाय को आपको एक ही बार करना है और महादेव सुनेंगे ही सुनेंगे। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको लेना है एक बेलपत्री, लाल चंदन, पीला चंदन। अब आपको जो ऊपर वाली पत्ती है उस ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। जी हाँ, उस एक पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा देना है और नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उन दोनों पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। जी हाँ, एक ही बेलपत्री पर ऊपर की ओर लाल चंदन, नीचे की दोनों पत्ती पर पीला चंदन, एक सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, एक सफ़ेद पुष्प ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको बेलपत्री को और सफ़ेद पुष्प को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, मात्र केवल समर्पित कर देना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बेके जाता है उस दिशा में करना है। ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। गुरुजी ने कहा है बहुत समय हो गया है और पापा नहीं सुन रहे, तो आप यह उपाय करके देखिएगा और इस उपाय को आपको रोज़ रोज़ भी नहीं करना है। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो पर एक ही बार करना है। तो बुधवार की अष्टमी बहुत विशेष दिन है, विशेष तिथि है, इस तिथि पर आप यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरुजी ने 5 विशेष स्थान बताए। इस विशेष स्थान पर बैठकर अगर आप अपनी दिल की बात बाबा से कहते हैं तो बाबा तक पहुंच जाती है। बाबा सुनते ही सुनते हैं, यह बात निश्चित है, यानी वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होती है। तो 5 स्थान कौन से? देखिए, ये जो 5 स्थान, इन विशेष स्थान पर आप विशेष तिथि पर बैठोगे, जैसे कि सोमवार के दिन बैठ गए, प्रदोष पर बैठ गए, शिवरात्रि पर बैठ गए, बुधवार की अष्टमी, सोमवार की अष्टमी, इन विशेष तिथि पर अगर बैठकर अपनी दिल की बात बाबा से कहते हैं तो बाबा सुनते ही सुनते हैं। तो विशेष स्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्थान है महादेव की चौखट। जी हाँ, महादेव की जो चौखट है, आपको ध्यान रखें जब भी आप शिवालय में प्रवेश करें तो बाबा की जो चौखट है उस चौखट को स्पर्श करते हुए, उंगालते हुए आपको शिवालय के अंदर जाना है, यानी कि उस चौखट पर पाँव नहीं रखा जाता है। जी हाँ, चौखट तो कोई से भी मंदिर की हो, उस चौखट पर पाँव, दहलीज पर पाँव नहीं रखा जाता। जिस नीचे की डेली होती है उस डेली पर पाँव नहीं रखा जाता है। उस डेली को उंगालते हुए, जी हाँ, उस डेली को उंगालते हुए अंदर प्रवेश किया जाता है, केवल मात्र स्पर्श करा जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप शिवालय जाएंगे चौखट को, डेली को स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए आपको, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि जो डेली होती है उस डेली पर महादेव के गण विराजमान रहते हैं, गण स्थित पर कह सकते हैं गण मौजूद रहते हैं और हमारी जो मनोकामना होती है वो महादेव तक वो गण पहुंचाते हैं। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे शिवालय में तो डेली को स्पर्श करते हुए अंदर प्रवेश कीजिएगा, पहला स्थान। दूसरा स्थान गुरुजी ने कहा है महादेव के आसपास बैठकर, शिवालय के अंदर बैठकर अपना मुख उत्तर की ओर करते हुए, जी हाँ, जलाधारी में जैसे जल फेंके जाता है उसके ठीक ऑपोजिट बैठकर अपना मुख उत्तर की ओर करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिल की जो भी मनोकामना अगर हम बाबा से कहते हैं तो बाबा तक जरूर पहुँचती है। तीसरा स्थान गुरुजी ने कहा है नंदी ग्रह, यानी जहाँ नंदी जी
विराजमान रहते हैं, यानी नंदी जी जहाँ बैठे हैं उनके आसपास बैठकर, नंदी जी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव को देखते हुए हम जो भी मनोकामना बाबा से कहते हैं वो मनोकामना महादेव तक जरूर पहुँचती है, बाबा सुनता है। चौथा स्थान गुरुजी ने कहा है शिवालय के आसपास बेलपत्री का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो। जी हाँ, इन विशेष किसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिल की जो भी मनोकामना हो बाबा तक अगर हम कहते हैं तो बाबा तक जरूर पहुँचती है, बाबा अवश्य सुनते ही सुनते हैं। पांचवा और अंतिम विशेष स्थान गुरुजी ने कहा है जो भी शिवालय हो और शिवालय के आसपास कोई नदी तालाब जलाशय बना हुआ हो, शिवालय के आसपास हो नदी तालाब जलाशय, तो वहाँ बैठकर भी अगर हम मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, महादेव को याद करते हैं और अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, बोलते हैं कि बाबा मेरी ये समस्या है इसको दूर करो, तो महादेव तक वह बात अवश्य पहुँचती ही पहुँचती है। तो ऐसे विशेष 5 स्थान है, इन 5 स्थान पर अगर आप विशेष तिथि पर बैठकर बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। विशेष तिथि पर बिजी रहे नहीं बोल पाए तो किसी भी दिन आप जाएं तो इन विशेष स्थान पर बैठकर अपने दिल की बात महादेव तक कह सकते हैं। साथ में गुरुजी ने यह भी बताया है, अब आप कंफ्यूज करोगे क्या 5 स्थान पर बैठना है, तो आप किसी भी एक स्थान पर बैठकर भी अपने दिल की बात महादेव कर पहुंचा सकते हैं। तीसरा उपाय, गुरुजी ने आज की कथा में, यानी कि गुरुजी की कथा चल रही है जो 3 फरवरी की कथा थी, बसंत पंचमी के दिन की जो कथा थी, उस कथा में गुरुजी ने कहा है दक्षिणा महादेव को क्या समर्पित करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप उद्यापन करते हो किसी चीज़ का, जैसे बस आपने पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन किया तो उद्यापन में जो हम 108 वस्तुएं महादेव को समर्पित करते हैं तो वो क्या एक साथ समर्पित करना होती है? नहीं। अगर आप महादेव को पशुपतिनाथ व्रत में 5वें व्रत में अगर आप व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, जी हाँ, तो अंतिम व्रत में 5वें व्रत में 5वें सोमवार को प्रदोष काल में जब आप शिवालय जाएंगे, जी हाँ, दूसरी पहर की पूजा करने, तब आपको क्या करना है, जो आप 108 चावल 108 मूंग 108 बेलपत्री महादेव को समर्पित करते हो वो एक एक करके समर्पित करना होती है, एक साथ समर्पित नहीं की जाती है। साथ में महादेव को जो दक्षिणा समर्पित की जाती है, जो दक्षिणा महादेव स्वीकारते हैं, जी हाँ, वो दक्षिणा होती है एक बेलपत्री की, उसके ऊपर चावल का दाना रखकर जब हम महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो महादेव इस दक्षिणा को स्वीकारते हैं। जी हाँ, तो अगर विशेष कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, इधर उधर भटक रहे हैं, कई जगह हाथ फैला चुके हो पर वह कार्य आपका नहीं होता है अगर, तो आप शिवालय जाए तो महादेव को एक बेलपत्री और उसके ऊपर एक चावल का दाना रखकर शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, अपने दिल की बात कीजिए, बाबा अवश्य सुनेंगे ही सुनेंगे। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई मनोकामना है महिला की, विशेष महिलाओं के लिए गुरुजी ने कहा था कि अगर वो 3 जगह स्पर्श करके महादेव को अपने दिल की बात कहती है, दिल की कोई मनोकामना कहती है तो बाबा अवश्य सुनते ही सुनते हैं। जी हाँ, तो 3 जगह स्पर्श करने वाला उपाय है। देखिए, आप शिवालय गए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जल जहाँ से बहकर नीचे की ओर गिरता है, 33 कोटि देवी देवता का स्थान होता है, इस स्थान पर अपनी हथेली लगाकर स्पर्श कर कर आप जो भी मनोकामना बाबा से कहोगे वो मनोकामना बाबा अवश्य सुनेंगे ही सुनेंगे। दूसरा स्थान गुरुजी ने कहा है जहाँ शिवलिंग रखी रहती है उसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्त कमल, अगर यहाँ पर हम स्पर्श करते हैं तो मनोकामना महादेव अवश्य सुनते हैं। तीसरा स्थान होता है जहाँ से जल बह के जाता है, उसके ठीक ऑपोजिट जो स्थान होता है, अगर हम वहाँ हमारी हथेली रखकर बाबा से कोई मनोकामना कहते हैं तो बाबा सुनते ही सुनता है। तो ये 3 स्थान जलाधारी में होते हैं जिसे स्पर्श कर कर दिल की बात बाबा तक पहुँचाई जाती है। जी हाँ, तो ये विशेष बुधवार की अष्टमी कई वर्षों बाद आई है, बुधवार की अष्टमी, इस बुधवार की अष्टमी में यह उपाय अवश्य कीजिएगा। विशेष और आखिरी अंतिम उपाय है इस वीडियो का, जो बुधवार की अष्टमी के दिन रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। कोई भी बीमारी हो, लिवर में, किडनी में या अन्य कोई बीमारी ऐसी हो जो घेरे रखती है, आपको उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, दवाई गोली का सेवन बंद नहीं हो रहा है, दवाई खा के ऊब से गए हो, घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो उसके लिए आप यह उपाय बुधवार की अष्टमी के दिन कर सकते हो। आपको लेना है 1 कटोरी
नई कटोरी एकदम, उस नई कटोरी में आपको भरना है हरे मूंग के दाने। आप वीडियो में देख सकते हैं, एक कटोरी भर के हरा मूंग लेना है। उसके ऊपर आपको रखना है गुड़ की एक डल्ली, गुड़ की एक बट्टी टुकड़ा रख दीजिए। उसके ऊपर आपको रखना है 5, और आपको लेना है 5 बेलपत्री। एक ही कटोरी पर हरा मूंग, 5 बेलपत्री, एक गुड़ की डल्ली रख ले। जी हाँ, और ये आपको लेकर जाना है शिवालय और गणेश जी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है, रख देना है ज़मीन में नीचे की ओर। जी हाँ, आपका उल्टा हाथ तरफ आपको नीचे की ओर गणेश जी के सम्मुख नीचे समर्पित कर देना है। ये विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए किया जाता है और बुधवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। तो यह विशेष उपाय है जो आप बुधवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, बिल्कुल नए उपाय है। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिएगा। उस पर डेली के तिथि उपाय आपको व्हाट्सएप मैसेज की तरह मिल जाया करेंगे। इसमें कोई नंबर शेयरिंग नहीं होती है, ओनली फॉलो किया जाता है। साथ में अगर आपको कुछ विशेष सामग्री जैसे दीपक वगैरह या कोई शिव महापुराण कथा की पुस्तक परचेस करनी हो, कोई रुद्राक्ष परचेस करना हो अगर आपको, तो ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू मंगवा सकते हैं। मैं उसकी लिंक जो है आपको इसमें टैग कर दूंगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप वेबसाइट परचेस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाया करेंगे। कोई प्रमोशन नहीं है, ओनली आप लोगों के लिए कह सकती हूँ मैं कि मुझे पसंद आती है तो वो चीज़ मैं आप लोगों तक भी शेयर कर देती हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।